अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के साथ जो है वो हाजिर हूँ और आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर साल अव्वल के लिए है और वो जो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे उसी के ऊपर ये लेक्चर है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। नोटिफिकेशन दिया गया उर्दू लाजमी का ये पूरा पेपर जो है वो किस तरह से आएगा, स्कीम पेयर स्कीम को हम ज़रा मुख्तसर टाइम में, ताकि वीडियो बहुत लंबी भी ना हो और हम जल्दी से इसकी तरफ आते हैं। तो ये आपको मालूम ही था कि उर्दू लाजमी का पेपर 100 नंबर का है और 3 घंटे उसके लिए जो है वो मिलते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो हिस्सा मरूजी, और मरूजी में 20 एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं और उनकी तरतीब क्या है आइए उसको देखते हैं। उसमें काफ़ी जो है तब्दीलियाँ आई हैं, उसको ज़रा नोट करते जाइएगा। साथ साथ हिस्सा नसर है, जितने भी इसबाक रह गए हैं वो इसका एक अलहदा से जो चीज़ बताई गई थी कि कितने 4 सबक जो है वो उसमें से निकालेंगे, उनकी डिटेल जो है वो हम नीचे अभी आपको लिख भी देते हैं। हिस्सा नसब में से 5 एमसीक्यूज आएंगे और एक बात लाजमी याद रखिएगा कि एक सबक में से अगर एक एमसीक्यूज आ गया तो दोबारा उसमें से एमसीक्यूज नहीं आएगा। तो आपने 5 एमसीक्यूज का जो है वो हिसाब लगा लेना है कि ये आएंगे हिस्सा नसब से। और हिस्सा क़वायद की अगर हम बात करें तो पहले सिर्फ और सिर्फ तस्गीर और तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस में से ही एमसीक्यूज आया करते थे, लेकिन इस दफ़ा मुहावरात को भी ऐड किया गया है। ये जो आपको सफ़ा नंबर नज़र आ रहे हैं इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये सफ़ा नंबर है और 25 और 26 ये किताब है उर्दू क़वायद व इंशा की पैक्टा की जो नई किताब आई है उसके मुताबिक सफ़ा नंबर 25 और 26। मुहावरात का सफ़ा नंबर जो है वो 35 से लेकर 47 तक है। इसमें से कुल 5 एमसीक्यूज आपको आएंगे। आगे बढ़ते हैं इल्मे बयान। इल्मे बयान में पहले सिर्फ तशबीह और इस्तारा आते थे, अब मजाज मुरसल और कनाया से भी एमसीक्यूज आएंगे। तो देखा जाए तो सिलेबस जहाँ पे कहा जा रहा है स्मार्ट हो गया, वहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा भी दिया है। तो 5 एमसीक्यूज जो है वो यहाँ से आएंगे। इल्मे बदी की अगर हम बात करें तो पहले सिर्फ तलमी में से एमसीक्यूज आता था, अब उसके साथ साथ तलमी मिरातुल नज़ीर और सनद तज़ाद में से भी एमसीक्यूज आएगा। ये आपकी किताब उसमें भी मौजूद है, ये जो क़वायद व इंशा है और जो किताब है दरसी कुतब है उसके कई मशकों के आखिर में भी ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इस तरह से एक 5 नंबर के एमसीक्यूज जो है इन दोनों को मिलाकर जो है वो बनेंगे। 5 नंबर के एमसीक्यूज बिल्कुल वही हिस्सा ऐसे ही है, थोड़ा सा इसमें भी इजाफा किया गया है कि एक नए 2 अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, मिसरा और शेर। तो शेर किसे कहते हैं, मिसरा किसे कहते हैं, ये आम रूटीन में भी बच्चे आप लोग पढ़ लेते थे। तो काफिया, रदीफ, मतलब, मक्ता, इनमें से 5 एमसीक्यूज बनेंगे। जैसे कि मैंने इसको बॉक्स कर दिया तो इसका मतलब है एक एमसीक्यूज यहाँ से, एक इधर से, और रदीफ, काफिया, मतलब एक एक मिलाकर कुल 5 शेरी इस्तिलाहात में से बनेगा। हमारा हिस्सा मरूजी मुकम्मल हुआ, हिस्सा इंशाइया की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 बिल्कुल वैसे ही है, इसमें से जो है वो 2 अज्जा जैसे पहले थे वैसे ही है। अशार की तशरीह की जाएगी। ये कुल 20 नंबर का सवाल होगा। इसमें अलिफ जुज़ में हिस्सा नज़म है। ये यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये मैंने नंबरों की तकसीम लिखी है ताकि आपको याद रहे कि 4 जमा 4 लिखने के बजाय इधर मैंने 8 ही लिखा है ताकि आपको ये याद रहे कि नज़म के अशार की तशरीह इकट्ठी करनी है हमने। तो 1 नंबर नज़म के उन्वान का, 1 नंबर शायर के नाम का, कुल 10 नंबर हो गए। नई बात ये है कि यहाँ पर मिलने जा रही है आपको ऑप्शन। तो पहले ये होता था सिर्फ 2 शेर आते थे और उसी को करना था जुज़, इसमें से भी जुज़ बन जाएंगे, एक जुज़ और दूसरा जुज़। किसी और नज़म में से 2 शेर आएंगे, किसी और नज़म से 2 आएंगे। आपने अज्जा को मिक्स नहीं करना, इधर वाला शेर उधर उठा के नहीं करना, बल्कि चाहे तो आप एक जुज़ कर ले, चाहे तो दूसरा कर ले। ऑप्शन मिल रही है, पहले नहीं थी। इसी तरह ऑप्शन जो है वो हिस्सा गज़ल में भी है, एक जुज़ और दूसरा जुज़। तो आपकी मर्जी है कि आप इस गजल को कर लें, इस गजल को कर लें। इसमें से ये बताता चलो कि 3 जमा 3 जमा 3 जमा 1, वो इसलिए कि हर शेर की तशरीह आपको अलग अलग करनी है। गजल के हर शेर की तशरीह को अलग अलग किया जाता है। 3 जमा 3 जमा 3 जमा 1 का मतलब है शायर का नाम, जो कि गजल का नाम तो होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 3, नसब पारे की तशरीह। माँ सियाको सबाक और हवाला मतलब यहाँ पे मैंने जो है वो इसी के ऊपर जो है वो इनके नंबर लिख दिए हैं। तशरीह आपको मालूम है। अच्छा जी, ये बिल्कुल वैसे ही है, 2 आएंगे, 2 में से एक करना है आपने, ठीक है। बड़ा शॉर्ट सा बताता हूँ आपको, जितने सबक बाकी रह गए उनको 2 पे तकसीम कर लें। पहले हाफ में से एक नसब पारा आएगा, दूसरे हाफ में से एक आएगा। तो 10 नंबर की तशरीह है, सियाको सबाक के 3 नंबर है, हवाला मतन यानी सबक और मान और मुसन्निफ का नाम लिखने का एक एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सबक का खुलासा बिल्कुल सिंपल, वही, इसमें कोई बदलाव नहीं है। 2 आएंगे, एक करना है, फिर वही वाली बात, किताब को 2 पे तकसीम कर लें, आधे आधे में से एक एक ऑप्शन आएगी। 9 जमा 1, 9 नंबर का खुलासा, 1 नंबर मुसन्निफ का नाम बनेगा। सवाल नंबर 5, हाँ जी, सबसे बड़ा बदलाव आपको नजर आ रहा है, नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ नज़म का खुलासा लिखने के लिए कहा जाता था, मरकजी ख्याल की बात ही नहीं होती थी। मैट्रिक में ऐसा होता था। अब मौजूदा पेपर के मुताबिक, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो कि राइज होगा सिर्फ और सिर्फ इसी साल के लिए 2025 और 26 में जिन्होंने इम्तिहान देने हैं। तो नज़म का खुलासा 4 नंबर पे। पहले क्या होता था कि शायर का नाम खुद ही लिखा जाता था। अब क्या है कि शायर का नाम आपने बताना है, 1 नंबर आपको उसका भी मिल जाएगा। तो जो सेकंड ईयर वाले हैं उनसे जो है वो ये समझेंगे तो एक तरह की सेल लग गई है यहाँ पर नंबर लेने की। तो उसके बाद आइए जी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस पे ज़रा समझना है आपने। सवाल नंबर 6, मुकालमा या रुदात या रोजनामा, ये 3 चीज़ें रह करती थी, अभी भी ऐसे ही हैं, लेकिन फ़र्क ये है 10 नंबर का है। ये जो सफ़ा नंबर लिखे हुए ना, ये बच्चों आप नोट कर लेना, ये वही क्वाइड इंशा के हैं, वहीं से आपने जो भी टॉपिक वहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी हैं, उन्हीं में से आपको पेपर में आने हैं। तो आपको मुकालमा लिखना है या रुदात लिखनी है, दोनों आएंगे। यहाँ लिखा होगा उसमें से आप चाहे मुकालमा करें चाहे रुदात करें। लेकिन अगर मुकालमा आ गया या रोजनामचा आ गया तो फिर आपके पास ऑप्शन है, रुदात नहीं होगी, फिर यूं मुकालमा या रोजनामचा या मुकालमा या रुदात। तो फिर आपने फोकस जो करना है आपकी मर्जी है, मैं तो वाज़ेह कर चुका कि आपने क्या करना है इसमें से। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल था जिस पर लोग सवाल उठाते थे कि ये क्या हो गया, दरख्वास्त आते आते अचानक रसीद आ जाती थी, तो ऑप्शन कोई नहीं होती थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, इतनी ज़्यादा रसीदें करनी, इतनी दरख्वास्तें करनी। तो दरख्वास्त या रसीद, अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया। मैं इसको मिटा कर यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ कि दोनों आएंगी, रसीद भी दरख्वास्त भी, आपकी मर्जी है कि आप दोनों में से जो मर्जी करें। ये बहुत बड़ा मसला बच्चों का इंटर लेवल पार्ट 1 पर हल हो गया। ये सफ़ा नंबर लिखिए, इन्हीं में से जो मजबूजा उन्वानात है उन्हीं में से आएंगी, जो रसीदें उन्हीं में से आएंगी। आखिरी सवाल बिल्कुल वैसे ही, इसमें कोई बदलाव नहीं है, तफसीस निकाली, ठीक है जी। मुश्किल भी है, आसान भी है, जिसको समझ आती है उसके लिए जो है बहुत आसान है। नंबरों की तकसीम ये है कि 8 नंबर जो है वो तरखीस के, 2 नंबर जो है वो उन्वान। तो इस तरह से जो है ये पेपर मुकम्मल हो। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा।